गोल्ड मेडल जो है वो आ चुका है और ये सीधी तस्वीरें जो है हम ओलंपिक से ही आपको दिखा रहे थे। उम्मीद की जा रही थी कि कुछ ना कुछ तो अलग इस बार देखने को मिलेगा और वही हुआ। 2012 की बात की जाए तो 2012 में लास्ट टाइम 6 जो मेडल है ओलंपिक में भारत को मिले थे और एक रिकॉर्ड बन गया था कि पहली बार ओलंपिक में 6 मेडल भारत को मिले हैं। और ये अब 2021 की बात की जाए, टोक्यो में जो ओलंपिक चल रहा है, लगातार देखा जा रहा था कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मेडल को जीता जाए। और हॉकी की टीम को देखा होगा, जो 41 साल का सूना था हॉकी में भारतीय हॉकी टीम का, वो दूर किया गया। उस दूसरी तरफ अगर महिला हॉकी टीम की बात की जाए तो उन्होंने भी पहली बार जो है सेमीफाइनल में महिलाओं की टीम जो है हॉकी में वो भी पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद उन्हें कॉल किया और वो आप सबके सामने आपने देखा भी होगा किस तरह से वो प्रोत्साहन जो है वो उन खिलाड़ियों का कर रहे थे, क्योंकि निराशा हो जाती है कि इतना वो अपनी तरफ से जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, सालों की मेहनत होती है और आगे जाके जब वो मेडल नहीं जीत पाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा निराशा जो है वो खिलाड़ियों को हो जाती है। लेकिन महिला हॉकी टीम की बात की जाए तो उन्होंने बेशक वो मेडल कोई नहीं जीत पाए, लेकिन सेमीफाइनल तक का सफ़र उनका बेहतरीन रहा था। और इसी चीज़ को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्वीट भी किया और उनके साथ बात भी की। और सही वहीं जो है अगर पुरुष टीम की बात की जाए तो 41 साल बाद उन्होंने मेडल जीता था और खुशी की लहर जो है पूरे भारत में देखी जा रही थी, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और आज की बात की जाए तो गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने भारत को जीत दिला दी है उसमें। और अब अगर मेडल टैली की बात की जाए तो अब तक भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल अपने नाम कर लिए हैं, जिसमें एक मेडल जो है वो अब गोल्ड हो चुका है, गोल्ड का है। 2 सिल्वर मेडल जीते हैं और 4 ब्रोंज मेडल जो हैं वो भारत को ओलंपिक में हासिल हुए हैं। ये कौन कौन से मेडल किस किस ने ये मेडल जीते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आज की बात की जाए तो अब एक थोड़ी देर पहले ही ये सारी जो थी जेवलिन थ्रो की हम तस्वीरें देख रहे थे कि क्या नीरज चोपड़ा जो है वो गोल्ड मेडल भारत को दिखा पाएंगे, और वही हुआ। सबसे लंबी थ्रो की बात की जाए तो उन्होंने अपने सेकंड अटैम्प्ट में ही, यानी कि 6 अटैम्प्ट जो है जेवलिन थ्रो में किए जाते हैं। पहले अटैम्प्ट में उन्होंने 87.05 मीटर जो है वो थ्रो लगाई। दूसरी अटैम्प्ट में उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया और 87.58 मीटर की जो है जेवलिन थ्रो की, जिसके बाद ये रिकॉर्ड किसी भी देश के खिलाड़ी में इतना दम नहीं था कि वो इससे ज़्यादा जो है जेवलिन थ्रो कर पाएँ। और एट द एंड जो है भारत की झोली में गोल्ड आया और नीरज चोपड़ा इसके पूरे हकदार भी बनते हैं। और अभी बात की जाए जिस तरह से गोल्ड भारत ने जीत लिया है और 2 सिल्वर है और 4 ब्रोंज हैं। सिल्वर की बात की जाए तो वेट लिफ्टिंग में मीरा भाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद रेसलिंग में रवि कुमार दाहिया है जिसने भारत को सिल्वर मेडल जिताया है। बैडमिंटन की बात की जाए तो बैडमिंटन में भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु की बात की जाए तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। लवलीना की बात की जाए तो उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय हॉकी पुरुष टीम की बात की जाए तो 41 साल के बाद वो भी ब्रॉन्ज मेडल जीत के भारत में लेकर आए। तो ये मेडल टैली है, ब्रॉन्ज मेडल भी आया भारत के पास, सिल्वर और आज गोल्ड मेडल भी भारत ने जीत लिया है और रिकॉर्ड बन चुका है। अब इस आज तक के अगर ओलंपिक के इतिहास की बात की जाए तो 7 मेडल भारत ने इस वक्त जो है अपनी झोली में डाल नहीं है। सबसे बड़ी मुबारकबाद जो है वो अब नीरज चोपड़ा की बात की जाए तो उनके लिए है, क्योंकि जिस तरह का उनका अभी पूरे इस ओलंपिक में एक उनका जो सफ़र रहा है वो बेहतरीन रहा है। इससे पहले भी जब उन्होंने लास्ट टाइम जो सेमीफाइनल की बात की जाए तो तब उन्होंने जो एक थ्रो लगाई थी वो भी रिकॉर्ड थी, उन्हें कोई जो है पीछे हटा ही नहीं पाया। और आज की बात की जाए तो कोई भी खिलाड़ी जो है उनके आगे पीछे भी नज़र नहीं आया, सब के सब जो है काफ़ी दूर उनसे नज़र आया। उन्होंने अपने सेकंड अटैम्प्ट में ही रिकॉर्ड बना लिया, यानी कि जेवलिन थ्रो की बात की जाए तो 87.58 मीटर की उन्होंने जो थ्रो लगाई वही उनके जीत का हिस्सा बन गई, कारण बन गई। और आज भारत को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिल चुका है। यानी कि अब जो स्पोर्ट्स की चीज़ें भारत में देखी जाती है, शायद इस चीज़ को देखते हुए कुछ तब्दीलियाँ लाई जाएगी कि लगातार काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी जो है यहाँ पर की जाती है कि जो स्पोर्ट्स का दायरा है, जो स्पोर्ट्स को लेकर भारत में एडमिनिस्ट्रेशन का एक दारोमदार रहता है, वो बहुत ही जो है
ढीला रहता है। इसलिए हमारे यहाँ पर जो स्पोर्ट्स के लेकर जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे खिलाड़ी उस स्तर तक नहीं पहुँच पाते। क्यों नहीं पहुँच पाते? क्योंकि उनको वैसी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। लेकिन अब अगर बात की जाए तो हॉकी जो महिलाएं टीम हैं, उनकी अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो एक एक खिलाड़ी जो है वो ऐसी ऐसी जगह पर आया है कि उनका एक अलग से, यानी कि उनकी एक अलग से हिस्ट्री बन जाती है। अगर आप देखेंगे जो महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं उनके बारे में देखिए, उनके कप्तान के बारे में पढ़िए, उनके बाकी खिलाड़ियों के बारे में पढ़िए कि कहाँ से वो निकल के आए हैं, कितने ऐसी जगह से वो निकले हैं। शायद उनके हाथ में हॉकी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। ऐसी ऐसी जगह से हमारे खिलाड़ी निकल के आए हैं और ये उनकी मेहनत है कि आज वो ओलंपिक में मेडल जीत कर आ रहे हैं। ये उनकी हिम्मत है कि ऐसी कोशिशें उन्होंने की जिस देश में स्पोर्ट्स इतना आगे नहीं बढ़ पाता है। क्रिकेट की बात की जाए, उसको छोड़कर किसी और तरफ ध्यान नहीं जा पाता है। वहाँ पर हमारे खिलाड़ी इतनी मेहनत करते हैं कि आज गोल्ड भी आया, सिल्वर भी आ रहा है और ब्रॉन्ज भी आ रहा है। लेकिन बात यही है, चलिए अभी ओलंपिक के और भी मेडल से जो है उम्मीदें हैं कि और भी हमारे खिलाड़ी हैं जो आने वाले इन दिनों में और भी मेडल जीत के आएंगे। लेकिन बात यही है, ओलंपिक भी ख़त्म होगा, देश के खिलाड़ियों को सम्मान भी किया जाएगा। जो जीत रहे हैं, जो नहीं जीत पा रहे हैं, उनका भी प्रोत्साहन बढ़ाया जाएगा। लेकिन बात यह है कि जो हमें नींव पक्की करनी चाहिए स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के लिए, जो उनके लिए एक फैसिलिटीज़ हमें देनी चाहिए, वो कब दी जाएगी, ये बड़ी बात है। क्योंकि केंद्र सरकार की बात की जाए, मोदी सरकार की बात की जाए, तो उनकी तरफ से ये चीज़ रहती है कि हम अपने खिलाड़ियों को मजबूत स्थिति में लेकर जाएंगे। आने वाले समय में शायद ऐसा भी होगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी उनसे बात कर रहे हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, एक एक खिलाड़ी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगर कोई नहीं जीत पा रहा है तो उसका भी हौसला बढ़ा रहे, ताकि जो और नए खिलाड़ियाँ और बच्चे जो उन्हें देख रहे हैं वो प्रोत्साहित हो और स्पोर्ट्स की तरफ उनका रुझान जो है बढ़ता रहे। जिस तरह से क्रिकेट को देश के लोग प्यार करते हैं, बाकी जो अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए, बाकी एक्टिविटीज़ की बात की जाए, तो उसे भी देश के लोगों का प्यार जो है मिलता रहे। जिस तरह से राष्ट्रीय हॉकी टीम की बात की जाए तो उनको भी अब प्रोत्साहन मिल रहा है और आने वाले समय में यही है कि बाकी जो देश की चीज़ें हैं स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, उन्हें भी आगे लेकर आया जाए। पूरे देशवासियों को मुबारकबाद है और नीरज चोपड़ा को भी और उनके परिवार को भी कि देश के लिए वो इस बार गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।